Hello everyone. Thanks for supporting. Welcome to Mehrotra's Kitchen. आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं सुहाल और आलू बनाने का आसान सा तरीका और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे इस रेसिपी को आप आसान तरीके से घर पर ही बना सकेंगे। रेसिपी से जुड़े सभी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेहरोत्रास किचन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सबसे पहले एक बोल में 1 कप ले लेंगे मैदा, उसमें डालेंगे आधा कप सूजी यानी रवा और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पर सॉफ्ट देसी घी है हमारे पास। अगर आप मेल्ट किया हुआ देसी घी ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़े थोड़े पानी के साथ हमें इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम बाज़ार जैसे सुहाल आलू बनकर घर पर तैयार होते हैं। बहुत ही बढ़िया और आसान रेसिपी है ये। तो यहाँ पर हम इस आटे को गूंद लेंगे। ध्यान रखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है, बहुत चिकना नहीं करना है। बस इस तरह से इकट्ठा कर कर 1-2 बार इस तरह से दबाकर इसे ऐसे ही छोड़ देना है। चिकना नहीं करना है इस आटे को। तो इस तरह से हम इस आटे को गूंद कर साइड में रख देंगे और ढक कर अब हम इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं 4 उबले हुए आलू जिन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कसूरी मेथी को हाथ से अच्छे से रगड़ के इस तरह से डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसे भी डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इन सभी चीज़ों को अब हमें मिक्स कर लेना है। तो बस सभी चीज़ें जैसे ही मिक्स हो जाएंगी तो ये तैयार हो जाएगा हमारा सुहाल के लिए आलू। तो ये बढ़िया से सुहाल के आलू जो हैं वो मिक्स होकर तैयार हो गए हैं। इन्हें भी साइड में रखेंगे। सुहाल के आटे को चेक करेंगे तो ये देखिए बस हमें इसे हल्का सा हाथ से इस तरह से कर लेना है और ये आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आटे से हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे के टेक्सचर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, पूड़ी के आटे की तरह ही कड़ा होना चाहिए। तो इस आटे को हम इस तरह से ले लेंगे और छोटी छोटी जितनी आप एक रोटी के बराबर लोई लेते हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी लोई हमें इससे तोड़ के अलग रख लेनी है। तो इस आटे से सभी लोई को हम तोड़ लेंगे और उसके बाद इन लोइयों को हमें ढक कर रखना है जिससे ये सूखे नहीं। अब एक लोई लेंगे, उसे हल्का सा गोल करेंगे और इसे हमें अब पतला और बड़ा बेल लेना है। बेलते समय ध्यान रखिए कि बीच में से भी अच्छे से बेलना है, पतला कर लेना है और साइड से भी हमें इसे पतला कर लेना है। तो अच्छे से हाथ से दबाते हुए बाहर की तरफ आप इसे सब तरफ से अच्छे से बेल लीजिए। इसके किनारों की चिंता मत करिए, वो जो इस तरह से अनइवन रहते हैं ना, तो ये वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये बिल गया है। हम आपको इसकी थिकनेस दिखाते हैं। सुहाल बनाने के लिए इतना पतला हमें मैदा को बेलना होता है और चाकू की सहायता से इसमें थोड़े से निशान बना देंगे जिससे फूले नहीं। बाज़ार में चाकू की सहायता से ही इसमें निशान बनाए जाते हैं। और अब हम इसे पहले आधा कट करेंगे, फिर एक बार और आधा कट करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रायंगल की शेप में ये हमारे सुहाल जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने सुहाल बेल लिए हैं। एक बार में आप जितने सुहाल फ्राई करना चाहते हैं उतने ही सुहाल को बेल कर तैयार कीजिए। तो यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में हम अपने सुहाल को डाल देंगे एक एक करके। ध्यान रखिए आप
फैलती हुई कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे इन सुहाल को फ्राई करने के लिए तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या है कि सुहाल टूटते नहीं हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक बार में 4 सुहाल ही फ्राई करेंगे। सुहाल को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। सुहाल को इसमें डालने के बाद आप इन्हें पलटते जाइए और फ्राई करते जाइए। पलटने से ये सुहाल जो होते हैं वो बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और इनकी शेप जो है वो एकदम ठीक रहती है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इन सुहाल को हमें लगातार पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। ध्यान रखिए, जब आप सुहाल को फ्राई करें उससे पहले ही आप उसे बेल कर तैयार कर लीजिए। अगर आप बेल कर रख देंगे तो ये सुहाल जो हैं वो सूख जाते हैं, तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। इसलिए जब आप इन्हें फ्राई करें उससे पहले ही इन्हें बेल लें। तो यहाँ पर ये जो सुहाल हैं हमारे वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कितना सुंदर कलर आ गया है। एक कलर अभी इन पर रख कर भी आएगा। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन सुहाल को निकालने के लिए एक प्लेट पे छलनी रख दीजिए और उसके ऊपर हम इन सुहाल को रख देंगे, जिससे ये काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। और अब हम बाकी के सभी सुहाल को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी सुहालों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। साथ ही इन आलूओं को हमने तैयार कर लिया था और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे सुहाल और उन्हें सर्व करेंगे इन चटपटे आलूओं के साथ। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, बस इन्हें हल्का सा तोड़िए। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप हमारी बताई हुई सभी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो ये रेसिपी एकदम वैसी ही बनेगी जैसी इसमें दिखाई दे रही है। तो आप इस झटपट और आसान सी सुहाल आलू की रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।